हमारे पीटीडीसी के चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन सर, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट। अहमद शफीक साहब जो हैं वो एडिटर भी हैं, हॉस्पिटैलिटी पे पर्चा भी निकालते हैं। क्या नाम है जी इस पर्चे का? हॉस्पिटैलिटी। हाँ माशाल्लाह। हाँ जी। और यानी एक बहुत चेन है, एक यानी कोथम, उसके सरबराह भी हैं और बच्चों की तरबियत करते हैं, तालीम करते हैं, उनको शेफ बनाते हैं। अच्छा। उनको मैनेजमेंट सिखाते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में होटल इंडस्ट्री जो है वो भी पूछते हैं। ट्रैवल GMPIA भी हमारे साथ आ गए, ये जो हैं उनको भी उनसे ही बात कर। हाँ। अब ये जो हैं मेरे ख्याल हजारों बच्चे जो हैं इनके तरबियत याफ्ता दुनिया भर में फैले हुए हैं, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, और शेफ हैं और पाकिस्तानी खाने बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। अच्छा। और पाकिस्तान का झंडा जो है उठाए फिर रहे हैं। अब्दुल्ला हफीज खान साहब GMPIA, आपके पास तैयारे मौजूद हैं या कोई लीज पे लेंगे या कहीं तब आपको अपना ऑपरेशन बहाल कर सकेंगे? नहीं सर, तैयारे बिल्कुल मौजूद हैं। तैयारे तैयार भी हैं, तैयारे साफा इंस्पेक्शन क्लियर भी हैं, बिकॉज यही तैयारे ऑलरेडी यूरोपियन रूट के ऊपर ऑपरेट भी कर रहे हैं। तो क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस डिसीजन को आज से 2-3 महीने कबल, तो उसके लिए हमारी तैयारी काफी हद तक तकरीबन मुकम्मल थी। सिर्फ फॉर्मल परमिशन की जो थी वो इंतजार था। आज में परमिशन मिल गई है, तो हम फौरन से पहले जो हमने आज शेड्यूल फाइल कर दिया है, उनकी जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज है उनके पास 1-2 दिन के अंदर अगर हमें इंशाल्लाह उनकी तरफ से मंजूरी आ जाती है हमारे शेड्यूल की, तो हम परवाजों का जो है बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अनाउंस करेंगे दिन और शेड्यूल। जहाज भी है हमारे पास, तैयारी भी मुकम्मल कंप्लीट है, ग्राउंड के ऊपर एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द गो अहेड, फाइनल गो अहेड। ग्रीन लाइट मिल जाए तो ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब्दुल्ला साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है जो मामला शुरू हुआ था वो ये था कि जी PIA के बेशतर या कह लें एक परसेंटेज थी कि जो पायलट्स उनके पास बोगस लाइसेंसेस थे, तो वो मामला अपने तौर पे PIA ने देखा, उसमें कितने ऐसे आपको लगता है कि पायलट से जिनको चेक किया गया और वाकई बोगस निकले, वो सब कुछ मामला जो है वो क्लियर हो गया? बहुत अच्छा सवाल, और मैं आपकी वसातत से इसकी मैं वजाहत करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ बिकॉज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। जनरली कि मामला कहाँ से शुरू हुआ, ये मामले की एक्चुअली नौयत क्या थी। मामला शुरू हुआ उन तहफ़्फ़ुज़ात से जो कि उन्होंने हुकूमत की जानिब से दी गई एक स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने किया कि पाकिस्तान के अंदर जो सिविल हवाबाजी का जो ओवरसाइट है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ओवरसाइट का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो रेगुलेटरी इदारा है जो कि पाकिस्तान में सिविल हवाबाजी के तमाम मामला को देखता है, उसकी जो सुपरविजन है या वो जो स्टैंडर्ड के साथ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लायंस करवाना उसकी जिम्मेदारी में शामिल है, वो उसके अंदर नाकाम हुआ। और बहुत सारे लोगों ने इससे लाइसेंसेस हासिल कर लिए जो कि सही नहीं थे। तो वो बहुत सारा आपने इंट्रो देखा है, सुबह से वो अखबार टीवी की जीनत बना हुआ है, वो पूरी तकरीर और वो तमाम चीजें। समझने की बात यह है कि वो 262 पायलट लाइसेंसेस से वो मामला शुरू हुआ और एक इंक्वायरी है जो कंडक्ट की गई। उस टाइम पे एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी, एक हाई प्रोफाइल एक फेडरल सेक्रेटरी की सरबराही के अंदर, जिसके अंदर सिविल एविएशन के लोग भी शामिल थे। उन्होंने एक इंक्वायरी की और उन्होंने तकरीबन 262 पायलट्स का कोई एक लिस्ट मुरतब करके उन्होंने जारी की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इन पायलट के जो लाइसेंसेस हैं वो सही नहीं है। मैं PIA की तरफ से ज्यादा बात करूंगा बिकॉज उन 262 में बाकी दीगर एयरलाइन के पायलट्स भी शामिल थे। हमारे टोटल कोई 141 पायलट से जो कि PIA से मुंसलिक दिखाए गए। उस लिस्ट के अंदर जो 14 पायलट थे 141 में से वो PIA का हिस्सा नहीं थे। 5-6 पायलट इस तरह के थे जो कि वफात पा चुके थे या फौत हो चुके थे। टोटल हमारे जो फाइनल लिस्ट के मुताबिक जिनके लाइसेंसेस के अंदर चैलेंज था वो तकरीबन 18 पायलट्स निकले। PIA की मैं बता रहा हूँ, और 18 पायलट्स जो है वो PIA ने टर्मिनेट कर दिया। 97 पायलट्स को उसी इंक्वायरी कमेटी ने बाद में क्लियर कर दिया। तो ये जो पूरा मामला था ये शुरू 262 पायलट के लाइसेंसेस के मामले से शुरू हुआ था और इवेंचुअली टोटल पूरे पाकिस्तान में 28 से 30 पायलट्स हैं जिनके लाइसेंसेस जो है कैंसिल हुए, बाकी जो थे वो सारे क्लियर हो गए। ठीक है। अच्छा, PIA जो है सर, मैं एक बस क्विकली बस जानना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है उससे जुड़े बहुत सारे मामला सामने आते रहते हैं। कभी वो हमारी जो एयर होस्टेसेस हैं या फ़्लाइट क्रू है वो जाके जो है स्लिप हो जाता है। इसके अलावा सियासी बुनियादों पे जो भी शामी साहब ने भी जो है बात की कि भर्तियाँ माजी में हुई हैं। सर ये बताएं, अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट किया आज इसके बाद, वो PIA ने ऑफिशियली, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि रीट्वीट क्यों किया, क्या वजह थी? क्योंकि उसमें तो बाकायदा PTI का नाम लेके तनकीद की गई है। आपको नहीं लगता कि सियासत से दूर रहना चाहिए PIA को? क्योंकि PTI वाले भी तो बहुत सारे सफ़र करेंगे ना जो चाहने वाले हैं PTI के PIA में।
देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि उस ट्वीट के ना 2-3 हिस्से हैं, जिसमें पहला हिस्सा बुनियादी तौर के ऊपर इस बात की अनाउंसमेंट है कि जी पाबंदी का खात्मा कर दिया गया। दूसरा हिस्सा उन लोगों की काविशों का ज़िक्र है कि जिन्होंने इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया इस पाबंदियों के खात्मे के लिए, जिसमें उन्होंने, जिस तरह आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों का शुक्रिया है, जिसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी भी है, जिसमें वो इदारे, तमाम मुंसलिक इदारे, उसमें वज़ारत दिफ़ा का बहुत बड़ा रोल है, वज़ारत पुरानी हवाबाज़ी का बहुत ज़्यादा रोल है। उन तमाम चीज़ों की एक्नॉलेजमेंट भी उस ट्वीट में हुई, अगर उसके अंदर एक सियासी एलिमेंट भी था। हम ये पर्सनली समझते हैं कि उस एक्नॉलेजमेंट को आगे पहुंचाना जरूरी था, बिकॉज वो एक तारीफ है, वो उन लोगों की, बिल्कुल उनका क्रेडिट बनता है इस बात के ऊपर कि उन्होंने 5 साल की अनथक मेहनत के बाद, बेतहाशा ऑडिट्स के बाद, बेतहाशा स्क्रूटनी के बाद, यानी देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा फैसला होता है किसी भी मुल्क के ऊपर, और दुनिया के इतने बड़े मुल्क की तमाम फिजाई एयरलाइनों के ऊपर पाबंदी लगा देना, लेकिन उससे ठीक। ज्यादा बड़ा फैसला होता है उस पाबंदी को खत्म करना या उस डिसीजन को रिवोक कराना। उसके ऊपर जितनी शदीद सख्त तरीन स्क्रूटनी वो कर सकते थे उन्होंने की, और पाकिस्तानी सिविल हवाबाजी के तमाम मुंसलिक इदारों ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की, और अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट की है वज़ीर आज़म ने, तो आई थिंक उसका लोगों को बताना जरूरी है। चले ठीक है, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब। मसला तो यह है ना कि जब GMPI कौमी असम्बली में जी सर, आप अज़हार ख्याल करते हैं, उस पर कोई मुकदमा कायम नहीं हो सकता। कौमी असम्बली में कही गई किसी बात पर कोई मुकदमा कायम नहीं हो सकता, उसको फुल प्रोटेक्शन होती है। अच्छा, कौमी असम्बली के अरकान को और वज़रा को जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहेंगे, उनकी कई बात से इदारे को कितना ही नुकसान हो गया, कुछ भी हो कुछ जाए। हो, उस पर आप मुकदमा कायम नहीं कर सकते। अच्छा, ये कौमी असम्बली की तकदीस है। उसके फ्लोर पर जो बात कही जाएगी उस पर आप कोई मुकदमा कायम नहीं कर सकेंगे और कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे।